आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मोमेंटम के बारे में और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक, मोमेंटम सबसे पहली चीज यही है कि सर मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम जो है बेटा इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी possessed by, it is a property possessed by any moving object। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is defined as the product of mass and velocity of an object। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा बोलो तभी तो वेलोसिटी होगी, बिना मोशन के तो वेलोसिटी हो नहीं सकती। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मास और वेलोसिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इट फॉर्म्स मोमेंटम। सो मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफाइंड एज मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। क्लियर? और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बताया था। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका ये लीनियर मोमेंटम, उसका मोमेंटम चेंज होने लगता है। इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट्स मोमेंटम चेंजेस। यही होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ाया था? एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगातार फोर्स लगाते चले जाओगे तो उसका मोमेंटम भी लगातार चेंज होता चला जाएगा। हो सकता है वो लगातार बढ़ रहा हो या हो सकता है वो लगातार घट रहा हो। दैट डिपेंड्स कि हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं या रिटार्डेशन लगा रहे हैं। सोचो, अगर एक्सेलरेशन लगा रहे होगे तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। और अगर आपने रिटार्डेशन लगाया है तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो उसका मोमेंटम भी घट रहा है। क्लियर है? तो सीधी सी बात क्या है, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसका मोमेंटम लगातार इंक्रीज होता जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है तब उसका मोमेंटम लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। क्लियर है? तो अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर? अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे देखो, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्या? जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के, ये वही के हमने लिख दिया। तो भाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो के टाइम्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। अब सोचो, अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला external force, if the external force acting on the object is zero, अगर external force zero हो जाए तो जरा ध्यान से देखकर बताइएगा, अगर ये जीरो हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर तो जीरो इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बचेगा। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई?
जीरो। क्या ये बात समझ में आई कुछ? बताओ भाई। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। दैट मींस इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on the object is zero, then अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट का जीरो है तब चेंज इन मोमेंटम विल बी ऑल्सो जीरो। देन चेंज इन its momentum, change in its momentum will be also zero। और अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो है इसका मतलब momentum of object becomes constant। momentum of the object becomes constant। तो मतलब मैंने क्या समझाया? अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो सोचो उसके मोमेंटम में चेंज भी जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो। इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट का जैसा वेलोसिटी था वैसा ही वेलोसिटी है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ समझ में आया? कंजर्वेशन, किसी भी चीज के कंजर्वेशन का बेटे मतलब होता है कि वो चीज चेंज ना हो। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। मतलब एनर्जी कैसी है? हमेशा कांस्टेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब भी यही है कि मास कैसा है? कांस्टेंट है। बिल्कुल वैसी चीज है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम भी कैसा है? कांस्टेंट है। मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो? जीरो। सो इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, then its linear momentum will be conserved। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनी डाउट? अब इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप सबने ये देखा होगा कि अगर कोई मान लो राइफल है, राइफल देखी है? इस तरीके की अगर कोई राइफल है, किसी ने चलाया, ठीक, और इधर से कोई बुलेट निकली। जब भी कभी राइफल चलती है, कितने लोगों के घर में है राइफल? है। जब भी कभी राइफल चलती है क्या फील किया? पीछे की तरफ धक्का आता है। अगर हल्का फुल्का आदमी है भाई, अगर वेट कम है आपका और पता चला आपने कहीं राइफल चलाई तो वो पीछे की तरफ बेटे रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ झटका मारती है, मतलब आप खुद ही फैल गए या कंधा उधर गया। ऐसा होता होगा जो नए लोग जब चलाते हैं, इसीलिए आप लोगों को जल्दी नहीं दिया जाता चलाने को। तो पहला तो रिस्क दूसरे वाले के ऊपर है जो सामने आपके, उसके लिए खतरा कर दोगे, और दूसरा रिस्क आपके अपने खुद के लिए है कि जब वो चलेगा तो ऐसा तेजी से झटका देता है कि पीछे से इस पे जो है बहुत तेजी से रिकॉइल आता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे भाई ये जो गन है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग ऑफ गन।
रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ये जो गन है इसका अपना मास कैपिटल एम है और उसके अंदर जो बुलेट थी उसका मास स्मॉल एम है। बुलेट जब बाहर निकल जाएगी तो उसकी कुछ ना कुछ बोलो स्पीड होगी, बट इनिशियली क्या गन मोशन में थी, क्या बुलेट मोशन में था? तो इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का? इट मींस पी इनिशियल कितना था? 0। पी मतलब मोमेंटम, आई मतलब इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। क्यों? क्योंकि वो भी रेस्ट पे था और वो भी रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे थे, कोई मूव नहीं कर रहा। सही है। और फाइनली अगर ध्यान से देखा जाए तो स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, ये मोमेंटम तो बोलो बुलेट का होगा, क्योंकि जैसे ही फायरिंग होगी बोलो बुलेट तो आगे जाएगी। बोलो यार, इसका मास स्मॉल एम होगा, इसकी अपनी वेलोसिटी होगी, बुलेट तो आगे निकल जाएगी। इसमें बोलो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक। यहां पे बस अब मैंने ये दिखाया है कि ये बुलेट है, इसका अपना मास एम है, और जैसे ही फायर किया बुलेट निकल गया। बुलेट तो मूव करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्ट। अब देखो, मान लो हमको नहीं पता कि सर रिकॉइलिंग क्या है, होता है नहीं होता है, हमें क्या पता? हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता। हमने ये कहा कि जैसे ही चलाया सर गोली तो निकल रही, ये पता सबको, गोली निकलती है, ये सबको पता है, और इसकी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये भी हमको पता है, ठीक। अब जरा सोचो, जब आपने बुलेट चलाया तो क्या बाहर से किसी ने कोई फोर्स लगाया? फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश और पुल। क्या धक्का दिया गया, खींचा गया? नहीं, आपने सिंपल ऐसे चला दिया, चल गई बुलेट। मतलब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कितना है? कितना है? एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर है 0। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम में चेंज इन मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इट मींस चेंज इन मोमेंटम शुड बी ऑल्सो 0। और इसका मतलब होता है सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। और फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। mv की कुछ तो वैल्यू होगी। बोलो यार, m क्या है? मास ऑफ द बुलेट। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ तो होगा। और वेलोसिटी जब निकलती है तो अंदाजे बताओ कितनी होती होगी? 10 मीटर पर सेकंड मान लो। चलो, एक सेकंड में 5-10 मीटर तो चलता ही होगा, इतना तो फास्ट होता ही है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, और मास उसका 15 ग्राम मान लो, 20 ग्राम मान लो, ठीक। तो मास इंटू वेलोसिटी करोगे, कुछ तो वैल्यू आएगी सॉल्व होके। बोलो यार, ठीक। तो क्या वो वैल्यू 0 के बराबर है? अब अगर आप कह रहे हो सर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इसका मतलब ये तो 0 है, तो ये m इंटू वी जो आ रहा है ये भी 0 होगा, और ये 0 है नहीं। इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ हमको पता, कोई एक चीज है अभी जो मिसिंग है। और वो मिसिंग चीज यही हो सकती है कि सर अगर ये आगे जा रहा है तो ये कुछ पीछे जाए। अब पीछे जाए ना जाए हमें ये भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सर अगर ये आगे जाएगा तो इसमें भी कुछ होगा सर, ये इसे रुका नहीं रह सकता, कुछ होगा इसमें भी, ठीक। तो हमने कहा ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, उसका मास ले लो कैपिटल एम और इसकी वेलोसिटी ले लो कैपिटल वी। अब वो आगे है पीछे, अभी आगे देखते हैं, ठीक। इतना तो कर सकते हैं ना, अगर ये मोशन में है तो इसका मास, इसकी वेलोसिटी, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना था? 0। और फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो ये तो बुलेट का और ये गन का। क्लियर? तो यहां से बेटा कैपिटल M इंटू कैपिटल V निकालोगे तो वो माइनस स्मॉल m स्मॉल v आएगा। तो यहां से कैपिटल V की वैल्यू आ गई माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M टाइम्स v। और ये वेलोसिटी आई निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब कि अगर बुलेट गया है राइट में तो ये कैपिटल V होगा लेफ्ट में। तो बुलेट तो ऑब्वियस है आगे ही जाता है, ठीक। तो गन किधर जाएगा? पीछे। और इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज
रिकॉइल स्पीड या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये उस गन की रिकॉइल स्पीड है। कोई डाउट? सही है। अगला देखो केस। ये क्या चीज है? बोट। ठीक। और आप किसी एक किनारे पर हैं, इस तरीके से। ये मान लीजिए अपना गंगा बैराज है। ठीक, ये गंगा बैराज है फॉर एग्जाम्पल। और कोई एक इधर बोट आई, एक किनारे पर है। आप लोग कितने लोग बोट पे चढ़े हो? सभी लोग चढ़े। जब आप बोट पे चढ़ते हो तो कुछ फील होता है क्या? क्या? बोट हिलती डुलती है। ठीक, पहले तो चढ़ने में बड़ा डर लगता है। ठीक, लेकिन अगर आप मान लो यहां चढ़ गए, आप अंदर चढ़ गए, अब आप चढ़ने के बाद कभी चेक करिएगा, चढ़ने के बाद आप ऐसे अंदर चलते चले जाओ, आप इधर जाओगे तो बोट किधर जाएगी? आप जाओगे अगर लेफ्ट में तो आपकी बोट जाएगी राइट में, और आप जाएंगे राइट में तो बोट जाएगी लेफ्ट में। ये कभी ऑब्जर्व करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में बोट खड़ी है, आप मूव करो और बोट में कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये टोटली क्या है? फिजिक्स है। यहां भी क्या चीज होता है, जब आप बोट के ऊपर खड़े हो और चल रहे हो तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? किसी ने धक्का दिया, किसी ने खींचा? नहीं, आप अपने आप चल रहे हो। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो नेट मोमेंटम कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम शुड बी फाइनल मोमेंटम। और इनिशियली बोट भी रेस्ट पे थी और हम भी रेस्ट पे थे, हम तो खड़े थे। जब खड़े रहोगे तो वो भी रेस्ट पे, हम भी रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? अब जब हम चलने लगे तो मेरा मोमेंटम तो इधर, तो फिर बोट का मोमेंटम किधर होना चाहिए? तभी तो नेट वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल जैसा अभी रिकॉइलिंग पढ़ाया है, बिल्कुल वैसा ही काम यहां भी होता है। समझ में आई बात? तो वहां भी यही होगा, जब आप जाओगे लेफ्ट में तो ये बोट जो है इट विल मूव इन राइट डायरेक्शन। ठीक है। या फिर तीसरा एग्जांपल, कोलिजन। एक ऑब्जेक्ट से जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टकराता है तो उसको आप कोलिजन बोलते हो नॉर्मली। ठीक, ये m1 मास है, मान लो बॉल है कोई, इसकी अपनी वेलोसिटी है, वी कैन से u1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1। और इधर की तरफ ये कोई दूसरी बॉल है, m2 मास है, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? u2। अगर इसको जाके इससे टकराना है तो बोलो u1 बड़ा होना चाहिए या u2? u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कोलिजन। अगर कोलिजन कराना है भाई साहब तो इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, वरना ये भाग जाएगा और ये कोलाइड नहीं कर पाएगा। ठीक, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? जस्ट आफ्टर द कोलिजन अब m1 किसी स्पीड v1 से जाएगा और m2 कोई स्पीड v2 से जाएगा। दोनों की स्पीड बोलो चेंज हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कंडीशन आफ्टर कोलिजन। जब भी बेटा कोलिजन होता है, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो क्या उस समय कोई बाहर से फोर्स लगा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स
नहीं लगा। भाई ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन जीरो है, इसका फोर्स भी जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो था ड्यूरिंग कोलिजन। हमेशा याद रखना, कभी भी ड्यूरिंग कोलिजन नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। इसलिए इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जो होगा, क्योंकि फोर्स जीरो है, इसलिए सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है बेटा? ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, बताओ। m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम कितना है? तो आप लोगों को देखो m1 और m2 तो क्वेश्चन में पता ही होगा, u1 u2 v1 v2, इन चार में से कोई तीन चीज आपको और दी जाएगी, ठीक? केवल एक चीज बचेगी, वो आप इस फार्मूला को लगा के सीधे सीधे निकाल सकते हो। क्लियर? या एक टाइप का क्वेश्चन और हो सकता है जिसमें एक, ये मान लो कोई पर्सन है, आप लोग स्केटिंग करना जानते हो? कर लेते हैं? ये स्केटिंग शूज जो होते हैं, या वो जो उस तरीके से आते हैं ना, स्लाइडर बोलते हैं, हाँ, स्केट बोर्ड है, मान लो ये पड़ा हुआ है, ठीक? अब ये दौड़ता हुआ आया, इनका अपना मास कैपिटल एम है, और ये जो रखा हुआ है बोर्ड, इसका है मास स्मॉल एम। अब ये चलते हुए आए v वेलोसिटी से और उस स्केटिंग बोर्ड के ऊपर खड़े हो गए। अब ये और बोर्ड दोनों एक साथ चल रहे हैं, बोलो यार, जैसे ही आएंगे, ये सीन है इनिशियल, और फाइनल सीन क्या होगा? ये उसके ऊपर हो गए, और दोनों लोग किसी एक स्पीड से, बोलो, चल रहे होंगे। मान लेते हैं इनिशियल स्पीड बेटा u थी, इनकी इनिशियल स्पीड क्या थी? u, और फाइनल हमने कितनी मान रखी है? v। तो अब बताओ जरा, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो है, तो अब कंडीशन क्या बनेगी? अगेन इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बोलो कितना है? इनिशियल मोमेंटम बोलो कितना है? कैपिटल M U। इसका कितना है स्पीड? जीरो। बोलो यार, ये तो रेस्ट पे है, तो इसका तो मोमेंटम होगा नहीं। फाइनली कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स v। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि बाद में दोनों की स्पीड सेम है, बोलो यार, मास अलग अलग है, तो हमने दोनों का मोमेंटम ले लिया, और यहां से बेटा हम v निकाल सकते हैं, जो हम लोगों से पूछा जाता है। तो m u अपॉन m प्लस स्मॉल m। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? अब हमसे देखो इस पर बेस्ड ऐड करना पड़ेगा बेटा। अब हमसे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, पहले इस चीज को सब लोग समझ लो, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है। हमसे कह रहे हैं बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, तो बोलो ये कितना है? 10 ग्राम। फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg, तो कैपिटल M कितना है? 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, और हमसे पूछ रहे हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। क्लियर है?
क्या ये सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है? रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी। ठीक, तो वही रिकॉइल स्पीड हम लोग निकालना है। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 10 ग्राम्स। ग्राम को बोलो केजी में बदलना पड़ेगा, क्या करें? 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अपॉन कैपिटल M कितना है बेटा? 6 kg। क्लियर है? इनटू वेलोसिटी v कितनी है क्वेश्चन में? कितनी है? 300। कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। क्लियर? तो फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। हाँ भाई देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 3 से ये 6 कैंसिल आएगा 2, और ये 10 से ये भी कैंसिल, तो 1/2 आएगा। तो रिकॉइल स्पीड कितनी आ गई? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे जहां तक लग रहा है वो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनिए जरा क्वेश्चन में क्या है। कह रहे कार ए ऑफ मास 1500 kg। पहली जो कार है इसका मास कितना है? 1500 kg, ट्रेवलिंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg। बेटा सब लोग समझ लो, फिर आराम से लिखना। 1000 kg मास है, ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। पहले तो चेक करो कोलिजन हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना, वो तेज आ रहा है, ये स्लो आ रहा है, कोलाइड करेगा। कह रहे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी कितनी है? तो आप बी की वेलोसिटी बताइए। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। बताओ क्या हम लोग कर पाएंगे? आसान है यार, हो गया सॉल्व हमें लग रहा है। m1 कितना है? 1500। u1 कितना है? 25 प्लस m2 कितना है? 1000। u2 कितना है? 15 इज इक्वल टू फिर से m1 1500, v1 20 प्लस m2 कितना था? 1000। v2 हमें निकालना है। हो पाएगा भाई? 2 जीरो, ये 2 जीरो, इधर 2 जीरो और इधर 2 जीरो गए, क्या बचा? 15 इंटू 25 कितना होगा? 250 और 125 375। चेक कर लेना भाई। प्लस 150 इज इक्वल टू 300 प्लस 10 v2। अब तो जोड़ घटाना ही है यार, अब तो कर ही सकते हो। 5 12 525, ठीक है, माइनस 300 इज इक्वल टू 10 v2। तो बेटा ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना, 225 बाई 10 इज इक्वल टू v2। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस कैटेगरी का दिख रहा है हमें। उसमें क्या है? कह रहे हैं बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम। ठीक है, मैं अगले में तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। बुलेट है, उसका अपना मास कितना है? 10 ग्राम। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड।
400 मीटर पर सेकेंड उस बुलेट की वेलोसिटी है। गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धंस जाना, ठीक, धंस गई, एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। 900 ग्राम का लकड़ी का ये टुकड़ा था, लटका हुआ था कहीं से, बुलेट आई और इसमें धंस गया, बुलेट इसमें एम्बेड हो गया, धंस गया। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक नाउ? अब ब्लॉक कितनी वेलोसिटी ले लेगा? अगर बुलेट इसमें जाके धंस गया तो पहले तो आप मुझे इनिशियल मोमेंटम बताओ जरा, कितना होगा? जीरो कैसे होगा यार? बिफोर कोलिजन मुझे बताइए, बिफोर कोलिजन कौन मोशन में था, बुलेट या वो? बुलेट तो था ना, तो बिफोर कोलिजन भी तो मोमेंटम था भाई। 10 ग्राम है, ग्राम को था 1000 से डिवाइड कर लिया, केजी में हो गया, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 400। बोलो ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम। पक्की बात है? इसका मोमेंटम कितना था इनिशियल? 0। आफ्टर कोलिजन जरा बताओ हमें, आफ्टर कोलिजन जब ये जाके धंस जाएगा तो बुलेट और ये लकड़ी ब्लॉक सेम स्पीड से मूव करेंगे या अलग अलग? भाई जब जाके धंस गया, ये तो सीन ऐसा होगा, यहां पे लकड़ी ऐसे लटकी हुई है, बुलेट आया धंसा और लकड़ी और बुलेट दोनों ऐसे गए और फिर ऐसे 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 करेगा थोड़ी देर तक जो करना होगा। तो सेम स्पीड से मूव करेगा या अलग अलग? पक्का है? अगर सेम स्पीड से बेटे मूव कर रहा है तो दोनों का मास बोलो जुड़ जाएगा। 900 ग्राम इसका और 10 ग्राम इसका, 910 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, बोलो केजी में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉमन वेलोसिटी जो भी हो। कर पाओगे? 1000 से 1000 कैंसिल, तो ये बनेगा बेटा 4000 माइनस, नहीं माइनस नहीं, डिवाइड 4000 डिवाइडेड बाई 910, दैट इज इक्वल टू V। और इसको हम लोग जैसे ही डिवाइड करेंगे V की वैल्यू आपकी सॉल्व होकर के आ जाएगी। V की वैल्यू आएगी आपकी 4.4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्या आप लोग कर पाएंगे? तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि भाई मोमेंटम क्या होता है और उस मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आप लोग को प्रिपेयर करना है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है आएगा, ठीक।